हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि अदिति क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 4 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच का आपका जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको मैं कवर करने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस, यानी कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। तो ये किया है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस की शुरुआत की है। अब देखिए, इनॉग्रेशन तो किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर ये स्टेशन है? तो हावड़ा मेट्रो स्टेशन के नाम से ये मेट्रो स्टेशन है, जो कि डीपेस्ट है पूरे भारत का। और ये अर्थ की सरफेस से 33 मीटर नीचे है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ 45 सेकेंड लेता है टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 520 मीटर अंडर द हुगली रिवर। तो एक तो आपको नाम याद रखना है रिवर का, जो कि है हुगली। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस मेट्रो स्टेशन का नाम, और इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने। और कहाँ पर किया है ये? तो कोलकाता में किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ऑन OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस, यानी कि किस राज्य के द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है केरल ने। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड टेक एडवांटेज ऑफ द वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द सेक्टर। इनॉग्रेट किसने किया है? तो केरला के CM है पिनरई विजयन। उन्होंने किया है कहाँ पर? कायरेली थिएटर में। और इसको चेयर्ड किया है बाय मिनिस्टर ऑफ कल्चरल अफेयर्स, जो कि कौन है? साजी चेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अबॉर्शन हैज़ नाउ बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन फ्रांस इन मार्च 2024, and France is the first country in the world to include the right to abortion in its constitution. The 1958 Constitution of France has been amended to make abortion a constitutional right. फिर है, अंबाजी वाइट मार्बल ऑफ विच स्टेट हैज़ बिन ग्रांटेड GI टैग, यानी कि किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया है? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुजरात। तो देखिए, संगमरमर यानी कि मार्बल का नाम सुनकर दिमाग में चीज़ आती है राजस्थान की, बट राजस्थान से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इसका सही आंसर होगा गुजरात। अब देखिए, अंबाजी सुपीरियर वाइट मार्बल इज़ अ टाइप ऑफ इंडियन मार्बल विच इज़ प्योर वाइट इन इट्स कलर विथ लाइट ब्राउन लाइन्स, एंड अंबाजी सुपीरियर वाइट मार्बल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइमस्टोन अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ recrystallization beneath the earth's surface due to intense pressure and heat. Next question is, Majuli mask and manuscript painting of which state have got GI status, यानी कि किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा मिला है? तो ये मिला है असम। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, माजुली मास्क आर इंट्रिकेटली हैंडक्राफ्टेड मास्क बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल टेक्निक, and the mask may depict god, goddesses, demons, creatures and birds which include Ravan, Garud, Narsimha, Hanuman, Vara, Sarpanrekha etc. मतलब बेसिकली जो ये मास्क होते हैं ना, आप इमेज में देख सकते हैं, इन पे इस तरह की कुछ हम पेंटिंग्स को डिपिक्ट करते हैं जहाँ पर इन सभी को दर्शाया जाता है। फिर है मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ माजुली आर अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस आर्ट क्लोजली लिंक टू द वैश्वना कल्चर ऑफ द आइलैंड फोकस्ड ऑन द वर्शिप, एंड माजुली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड बाय द पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग आर्ट्स। फिर है, विद होम हैज़ क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज पार्टनर टू एडवांस सेल्फ रिलायंट इंडिया and promote innovation in India's telecom sector at the Mobile World Congress 2024, which is held in
बार्सिलोना स्पेन, यानी कि जो बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसमें क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है सी डॉट के साथ में। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। सी डॉट की बात अगर हम करें तो इसका पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर लोकल डेवलपर्स, स्टार्टअप्स, अकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज पार्टनर्स थ्रू द टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट। फिर है इन विच स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। तो देखिए, अगर हम बात करें कि किस राज्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गांधीनगर, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। इनॉग्रेशन किसने किया है? निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत की। और LIC ने जो अपना ये सेंटर है वो कहाँ पर लोकेट किया है? तो वो किया है गिफ्ट सिटी में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस इन गिफ्ट सिटी। फिर द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड पोस्टल बैलेट टू पीपल अबव हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एज, यानी कि सरकार ने कितने वर्षों से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र यानी कि जो पोस्टल बैलेट है उनकी अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 85 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है ensuring more facilities for the elderly population of country. Earlier peoples above 80 years of age were eligible for this facility, and the conduct of electronics rule 1961 have been amended to provide the facility of postal ballot to voters above 85 years of age. फिर which country's federal parliament has recognized ecocide as a national and international crimes, making it the first country in European continent। यानी कि किस देश की संघीय संसद ने पारिस्थितिकी संहार, जिसको हम कहते हैं इकोसाइड, इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्राप्त की है, जिसके कारण ये यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी। अब ये इकोसाइड होता क्या है? व्हाट इज इकोसाइड? तो देखिए, इकोसाइड इज कंसिडर अ फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम and is often associated with significant negative impacts on biodiversity, ecosystem and human well-being. Objective is to preventing and punishing serious environmental degradation such as massive oil spill. फिर है which state government has announced to establish fire station in every तहसील of its state, यानी कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी तहसीलों में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग एन एक्सीलेंट सर्विस इन द इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ द स्टेट बाय फायर डिपार्टमेंट। एम क्या है इसका? फायर स्टेशन विल बी एस्टैब्लिश इन ऑल तहसील इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर, आफ्टर विच यूपी विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेट अप fire station at every tehsil, that is you call it district, right? Next question is which state government two child eligibility standard for governmental jobs have been approved by Supreme Court in March 2024, यानी कि मार्च 2024 में सरकारी नौकरियों के लिए किस राज्य के सरकार के 2 बच्चों के पात्रता मानक को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मंजूरी दे दी है? तो वो दी है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू द राजस्थान गवर्नमेंट 2 चाइल्ड रूल। The Supreme Court has said that refusing to give government job if there are more than 2 children is not discriminatory। देखिए, बेसिकली क्या था ना, यहाँ पर एक कोई केस आया था जहाँ पर ये हुई थी बात कि उनके ना मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे थे और सरकारी नौकरी उन्हें में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो उसके लिए वो गए कोर्ट ने वहाँ पे चैलेंज किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप 2 बच्चों से ज़्यादा के बिहाफ पे कोई सरकार आपको सरकारी जॉब देने से मना कर रही है, तो हम इसको डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब ये ऐसा नहीं कि हम भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोविज़न था। तो ध्यान रखें कहाँ पर हुआ है ये? राजस्थान में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेसफुली टेस्टेड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर वसो रेड्स के नाम से भी जाना जा रहा है। तो देखिए, किस संगठन ने वेरी शॉर्ट इसका सफल परीक्षण किया है? तो आपको ध्यान रखना है DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही होगा।
तो देखिए ज़मीन पर स्थित एक पोर्टेबल लॉन्चर है, यानी कि ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर से इसको टेस्ट किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरसेप्टिंग हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट अंडर वेरियस इंटरसेप्शन सिनेरियोज। फिर है विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च मीथेन सेट टू मॉनिटर पॉल्यूटिंग ऑयल एंड गैस साइट्स, यानी कि किस स्पेस कंपनी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका में भी कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स, जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क। मीथेन सेट की अगर हम बात करें तो मीथेन सेट ऑर्बिट द अर्थ 15 टाइम्स अ डे एंड मॉनिटर 300 टारगेट्स ग्लोबली located 360 miles above the surface of the earth, and it's precisely detect the methane leaks. Its monitoring reveal unknown emissions, promoting transparency and accountability. ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट AI टीचर दैट इज आयरिस हैज़ बिन लॉन्च विद द हेल्प ऑफ मार्कर या फिर मेकर लैब्स एडुटेक कंपनी, यानी कि मेकर लैब एडुटेक कंपनी की मदद से किस राज्य में भारत की पहली AI टीचर जिसका नाम है आयरिस, इसको लॉन्च किया गया? तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम केरला में। ऑप्शन नंबर ए। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंदिरा गांधी प्यारी ये बहना है सुख सम्मान निधि योजना विद द एम ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। इसकी जो अनाउंसमेंट की है वो की है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है मार्च 2024 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अंडर दिस स्कीम एलिजिबल वुमेन विल रिसीव अ मंथली स्टीपेंड ऑफ ₹1500 विच विल बी इक्विवेलेंट टू एन एनुअल आउटले ऑफ ₹800 crores. द इनिशिएटिव एम्स टू कवर मोर देन 5 lakh women, प्रोवाइडिंग दैम विद द नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट। फिर वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिया स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 इज ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 से कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी, असम। ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट ग्रोथ एंड एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज यूजिंग स्टीम बॉयलर, एंड इवेंट ये हुआ है वेटनरी कॉलेज फील्ड इन खानपारा एरिया ऑफ गुवाहाटी, एंड इनाग्रेशन किया है संजय किशन जो कि असम स्टेट के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। फिर विच कंट्री हैज़ बिकम द 32 मेंबर कंट्री ऑफ नाटो इन मार्च 2024, यानी कि मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो देखिए ये बना है स्वीडन। देखिए बात तो ये पहले भी हो चुकी थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये शामिल हो चुका है अब, यानी कि ऑफिशियल तरीके से ये ऐड हो चुका है नाटो में। और अब टोटल कितने मेंबर हो चुके हैं? तो ये हो गए हैं 32। इससे पहले 31 वाला वो कौन सा था? तो वो था आपका फिनलैंड। अब नाटो की बात अगर हम करें तो स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1949, मेंबर कंट्री है 32, हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में, और इसके सेक्रेटरी जनरल तो ये हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। फिर है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च विडो रिमैरिज प्रमोशन स्कीम इन मार्च 2024, यानी कि मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो ये कौन से स्टेट की बात हुई है? तो ये हुई है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें इस स्कीम के बारे में, तो इनॉग्रेट किया है इसका किसने? चंपई सोरेन ने, जो कि झारखंड के CM हैं। और ये कब से स्टार्ट हुई है? 6 मार्च से। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू अनकरेज विडो रिमैरिज। अंडर दिस स्कीम देर इज अ प्रोविजन टू गिव एन असिस्टेंट अमाउंट ऑफ ₹2 lakh टू अ वुमेन हु रिमैरिज अ विडो। फिर इंडिया लेजेंडरी प्लेयर बी साई Praneeth has announced his retirement in March 2024. He is related to which sport? तो he is belong to the badminton। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए रिटायरमेंट के बाद ये ट्रायंगल बैडमिंटन एकेडमी है अमेरिका में, वहाँ पर ये हेड कोच होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? तो ये हुआ है 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दिस डे सेलिब्रेटेड टू एम्पावर वुमेन ग्लोबली। सेलिब्रेटिंग दिस डे स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1909, एंड टॉपिक या फिर आपके थीम इसकी क्या है इस बार की? तो ये है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। फिर हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन मार्च 2024, यानी कि मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर बी। तो टॉप 3 रिचेस्ट पीपल हैं जेफ बेजोस फाउंडर ऑफ अमेजन, एलन मस्क ऑनर ऑफ स्पेस एक्स, और थर्ड नंबर पर आते हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो कि है फाउंडर ऑफ लुइस व्यूटन।
अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC हैज़ बीन इनाग्रेटेड? तो ये हुआ है पटना बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो असिस्ट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स इन कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ गंगा डॉल्फिन एंड दिस सेंटर विल बी established on 4400 square meter land within Patna University and will be at distance of about 200 meter from the river Ganga. फिर है तमस सुलियक हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं हंगरी से, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ लॉन्च ईरान वेंचर्स पार्ट्स 1 सैटेलाइट इन मार्च? तो ये हुआ है रशिया, ऑप्शन नंबर बी। सैटेलाइट का नेम क्या है? तो यह है पार्ट्स 1। लॉन्च साइट है इसकी कौन सी? तो इसका है वॉत्सचन कॉस्मोड्रोम रशिया। ऑर्बिट की एल्टीट्यूड कितना है? 310 माइल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग फोकस्ड ऑन स्कैनिंग द टोपोग्राफी ऑफ ईरान। फिर ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच IIT? तो ये हुआ है आपका IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी। इवेंट हुआ है 4 से लेकर 7 मार्च के बीच में। ऑब्जेक्टिव है इसका टू टेक इंडियाज रिसर्च इकोसिस्टम टू न्यू हाइट देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज जर्नी टुवर्ड एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड बियॉन्ड। गोल है इसका टू डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लोर द लेटेस्ट एडवांसेस इन वेरियस रिसर्च एरियाज। फिर इन विच स्टेट हैज़ यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनाग्रेटेड द एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ इन स्पेस? तो ये इन्होंने किया है अहमदाबाद गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ टूल्स फॉर रिग्रेस वैलिडेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज अंडर स्टिमुलेटेड या फिर सिमुलेटेड स्पेस कंडीशन। इनाग्रेशन बाय जितेंद्र सिंह, कौन है ये? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड हियरिंग डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? तो ये हुआ है आपका 3 मार्च, ऑप्शन नंबर डी। थीम है इसकी चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। ऑब्जेक्टिव है टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ डेफनेस बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन। फिर इन मार्च 2024 सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट अजीज कुरैशी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83? तो ये ये कहाँ के मतलब फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं? तो वो रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए। फिर इन विच स्टेट और यूटी डीव कनेक्ट 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज? तो ये हुई है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। एंड इसके बाद आपको ध्यान रखना है द इवेंट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू शो केस द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, promote collaboration between the advancement in defense technology between the public and private sector as well as increasing investment in defense startups. फिर इन विच स्टेट और यूटी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना हैज़ बिन लॉन्च? तो ये हुई है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अनाउंसमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली दैट इज अरविंद केजरीवाल जी एंड स्टार्ट बाय मार्च 2024 और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1000 एवरी मंथ टू ऑल एलिजिबल women थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी women. फिर विद विच बैंक फ्लिपकार्ट लॉन्च UPI सर्विस इन मार्च 2024? तो ये हुआ है एक्सिस बैंक के साथ में, ऑप्शन नंबर डी। फ्लिपकार्ट की बात करें एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 2007, फाउंडर है सचिन बंसल बिन्नी बंसल, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में और CEO तो ये है कल्याण कृष्णमूर्ति। फिर इन विच स्टेट एंड यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड द थर्ड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ? तो ये हुआ है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। इवेंट हुआ है ये 5 मार्च को। चीफ गेस्ट थे कौन? इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा एंड इंडियन क्रिकेटर टीम कोच राहुल द्रविड़। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द प्लेयर्स एट ग्रास रूट लेवल एंड टू इंक्रीज देयर कॉम्पिटिशन एंड एनहेंस देयर टैलेंट। फिर हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द इंडियाज UK अचीवर्स अवार्ड 2024 बाय द नेशनल इंडियन स्टूडेंट सेल एनिमनी यूनियन UK? तो ये हुआ है जोया अख्तर एंड आसमा खान, यानी कि बोथ A एंड B इज योर करेक्ट आंसर। तो देखिए फेमस फिल्म मेकर हैं जोया अख्तर एंड ब्रिटिश इंडियन शेफ है आसमा खान have been honored at annual India UK Achievers Award in London. Its objective is to celebrate bilateral educational relation between the two countries.
फिर इन विच स्टेट तड़ोबा फेस्टिवल 2024 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो तड़ोबा महोत्सव की बात करें तो ये हुआ है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। इवेंट कब से कब तक, 1 से लेकर 3 मार्च महाराष्ट्र में। और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व टू सपोर्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज ऑफ महाराष्ट्र। फिर विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द मेडल टेली ऑफ द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। तो ये हुआ है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी। इवेंट है इसका 17 to 29 फरवरी। मस्कट है अष्टलक्ष्मी। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ रही हैं चंडीगढ़, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अब देखिए 2 पीडीएफ है हमारी करंट अफेयर की, जनवरी से फरवरी 2 मंथ की आ चुकी है। 2024 का पूरा कंटेंट इसमें रहने वाला है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी की पीडीएफ है, मोर देन 5000 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिलेवेंट है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट को विजिट कीजिए जो कि है www.ravibookspdf.com। फिर है वेनिस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। तो ये हुआ है 3 मार्च। ऑप्शन नंबर सी। थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फिर इन विच स्टेट चापचरकुट फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन मार्च 2024। तो ये हुआ है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी। और ये आपको ध्यान रखना है कि दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। एंड वाई इज इट सेलिब्रेटेड, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ झूम कल्टिवेशन, दैट इज क्लियरिंग द फॉरेस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, चापचरकुट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक्स द गॉड। फिर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बीएसएफ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो ये बनी है सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। बीएसएफ की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ईयर ये है 1 दिसंबर 1965। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है नितिन अग्रवाल। फिर है आफ्टर होम हैज़ द न्यू स्पीसीज ऑफ हेड शील्ड सी स्लग डिस्कवर्ड इन द बे ऑफ बंगाल इन मार्च 2024 हैज़ बीन नेम्ड, यानी कि मार्च 2024 में बंगाल की खाड़ी में खोजी गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर, जो कि हमारे देश की अभी राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। नाम क्या रखा गया है, तो ये नाम है मेलेनोक्लेमिस द्रौपदी। और ये जो स्पीसीज़ है वो कहीं पर नहीं मिलती है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नो, मतलब ये कहीं नहीं मिलती है। दिस स्पीसीज इज अ स्मॉल इन्वर्टिब्रेट एंड हुज मैक्सिमम लेंथ इज अप टू 7 mm and it's brown black in its color with a ruby red spot at its near end. फिर in which country will the World Athletic Championship 2027 is organized, तो ये हुई है आपकी बीजिंग, चाइना। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात की 2025 का जो 19th वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होगा, ये होगा आपका टोक्यो, जापान में। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें, स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1912। हेडक्वार्टर है मोनाको में और चेयरमैन है इसके सेबेस्टियन कोए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज़ द कैबिनेट अप्रूव फॉर पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, तो यह 75021 करोड़ रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए। पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम की बात करें, इनॉग्रेशन हुआ था बाय पीएम नरेंद्र मोदी। व्हेन डिड इट स्टार्ट, तो February 13। ऑब्जेक्टिव इज अंडर दिस स्कीम फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड थ्रू टॉप फिनिश सोलर स्कीम्स। इट्स पर्पज इज टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीपल्स वेल बींग। फिर है इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, यानी कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो ये किया है कहाँ पर, तो उसका सही आंसर होगा धनबाद, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी। इनॉग्रेशन बाय पीएम नरेंद्र मोदी वेयर इट स्टैब्लिश, तो ये हुआ है सिंदरी इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट सेल्फ रिलायंट इंडिया। फिर एक गूगल है साइन एन एग्रीमेंट विद विच इंडियन नेटवर्क टू डील विद ऑनलाइन फेक न्यूज़ एंड डीप फेक्स, तो ये हुआ है शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गूगल ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ और डीप फेक से निपटने के लिए किस भारतीय नेटवर्क के साथ समझौता किया है, तो इसका नाम है शक्ति। तो देखिए शक्ति प्राइमरी गोल इज टू प्रोवाइड अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स एंड इंडियन लैंग्वेज पब्लिशर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग deepfakes and to establish a common repository for news publishers to effectively deal with such challenges.
फिर है विच स्टेट फेमस कटक रूपा तरकशी यानी कि सिल्वर फिलिग्री हैज़ गॉट जीआई टैग, तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कटक रूपा तरकशी और सिल्वर फिलिग्री नॉन फॉर इट्स फाइन क्राफ्ट्समैनशिप एंड ब्रिलियंट डिजाइन इन क्लासिकल ज्वेलरी इज अ हैंडीक्राफ्ट ऑफ कटक and the technique of filigree was brought to Cuttack from Persian via Indonesia, probably through maritime trade about 500 years ago. Next question is, which state government has announced to launch Indrama Awas Yojana in March 2024 with the aim of providing housing to the economically deprived section of the society? तो ये हुआ है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। हु स्टार्टेड, तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, स्टार्ट हुआ था ये मार्च 2024 में, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड हाउसिंग सोल्यूशन टू द इकोनॉमिकली डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Under this scheme, the government will provide financial assistance of rupees 5 lakh to build houses to those people who already have a residential plot. फिर है हु हैज़ बिकम द थर्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। बीपीसीएल की बात अगर हम करें, हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1952, चेयरमैन और एमडी हैं जी कृष्ण कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है हु हैज़ बिकम द 24th पीएम ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं शहबाज शरीफ, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की बात करें, एशियन कॉन्टिनेंट में ये आता है, कैपिटल है इसकी इस्लामाबाद, और प्रेसिडेंट तो ये है इसके आरिफ अलवी। फिर है हु हैज़ इनाग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ASTDS तक ओशन ग्रेस एंड अ मेडिकल मोबाइल यूनिट इन मार्च 2024, यानी कि मार्च 2024 में किसने भारत के पहले ASTDS तक ओशन ग्रेस और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है, तो ये क्या सर्बानंद सोनोवाल ने, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अगर हम बात करें सर्बानंद सोनोवाल, तो एट प्रेजेंट ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं। ओशन ग्रेस इज मेड इन इंडिया, ASTDS tug built by Cochin Shipyards Limited and it has been developed under the Green Tug Transition Program GTTP. यहाँ पर बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इट्स अप्रूव्ड स्टैंडर्ड टग डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है किसकी, ASTDS की। फिर है विच फाउंडेशन डे हैज़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 4th March, तो ये मनाया 174th अपना इन्होंने अपना फाउंडेशन डे, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। GSI की बात करें, स्टैब्लिशमेंट डे था 4th March, ईयर है 1851, फाउंडर है थॉमस ओल्डहम और हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और डीजी है इसके श्री जनार्दन प्रसाद। फिर है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, तो बिहार के नए मुख्य सचिव ये बने हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है तुवालू के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं फेलेती तियो, ऑप्शन नंबर डी। तुवालू की बात करें, कॉन्टिनेंट है ओशियाना, कैपिटल है फुनाहती, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर या फिर तुवुलियन डॉलर। फिर इन विच कंट्री बिम्स्टेक फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च 2024, यानी कि मार्च 2024 में किस देश में पहली बार बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया है, तो ये हुआ है आपका ढाका, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट डायलॉग्स एंड कॉर्पोरेशन अमंग डिप्लोमेट्स ऑफ बिम्स्टेक member countries to propose strategies to enhance mutual cooperation among foreign service training institution of the region. BIMSTEC की बात करें तो BIMSTEC is an international organization of 7 South Asian and Southeast Asian countries. BIMSTEC include 7 countries, that is Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. फिर है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट ओडिसरव विद द एम ऑफ एम्पावरिंग द यूथ ऑफ ओडिशा, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है टू प्रिपेयर यंग ग्रेजुएट्स ऑफ ओडिशा फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर सर्विस सेक्टर। फिर इन विच स्टेट हैज़ एंशियंट चिल्ड्रन सेमेंट्री रिलेटेड टू द नियोलिथिक पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड इन मार्च, तो ये हुआ है तमिलनाडु में, जहाँ पर नवपाषाण काल के से संबंधित प्राचीन कालीन बच्चों की कब्रगाह ये देखने के लिए मिली है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। फिर है व्हाट इज़ पॉपुलर टर्म जूस जैकिंग रिलेटेड टू मार्च 2024, यानी कि मतलब ये चर्चा में थी जूस जैकिंग, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है साइबर अटैक, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार ये जो टर्म कॉइन किया था वो किया था किसने, इनका नाम है ब्रायन क्रेब्स ने, और इट्स अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक where hackers manipulate public USB charging ports to steal data
from connected device by infecting them with malware or making changes to the hardware. फिर है हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ द 10th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग, तो ये बने हैं पुनेरी पल्टन। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो रनर अप रही है वो रही है हरियाणा स्टीलर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है विच कंट्री हैज़ वॉन द फर्स्ट यूईएफए वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग 2023-24 टाइटल, तो ये जीता है स्पेन ने, ऑप्शन नंबर बी। और रनर अप रही है कौन, ये रही है फ्रांस। और होस्ट कहाँ हुआ था ये, तो ये हुआ था स्पेन में। यूईएफए की बात करें, फॉर्मेशन ईयर इज़ 1954, 15 जून। हेडक्वार्टर है इसका न्यून स्विट्जरलैंड में और चेयरमैन है इसके एलेक्जेंडर कैफरन। फिर है हु हैज़ स्टार्टेड कोर लोडिंग इन इंडिया, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑफ कलपक्कम तमिलनाडु, तो ये किया है किसने, मतलब यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हैं शुरुआत की है या उद्घाटन किया है, तो वो किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर बी। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रोवाइड सेफ एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी वाइल मिनिमाइजिंग reactor nuclear waste and featuring advanced safety measures that will contribute to the goal of net zero. And India will be the second country after Russia to have a commercially operated fast breeder reactor. फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च अदिति स्कीम ड्यूरिंग डीफ कनेक्ट 2024 इन न्यू दिल्ली। विच सेक्टर इज टू रिलेटेड टू, यानी कि वो किस सेक्टर से है, तो इसका संबंध है डिफेंस सेक्टर से, ऑप्शन नंबर सी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। फिर है हु हैज़ लॉन्च हज सुविधा ऐप फॉर हज पिलग्रम ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन दिल्ली, तो ये स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन नंबर बी। फिर है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024, यानी कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इस सम्मानित में डॉक्टर प्रदीप महाजन, ऑप्शन नंबर सी। क्यों दिया गया, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। डॉक्टर प्रदीप महाजन, फाउंडर एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेमब्रिक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। फिर है हु हैज़ रिलीज द कॉफी टेबल बुक टाइटल FIH ओडिशा हॉकी मैन वर्ल्ड कप 2023, तो ये है नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर सी। फिर है वेनिस इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्लोरिफिकेशन अवेयरनेस डे 2024 इज सेलिब्रेटेड, तो ये हुआ है आपका 5 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टू प्रमोट एजुकेशन अबाउट डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्लोरिफिकेशन। कब ये स्टार्ट हुआ था डे, तो UN जनरल असेंबली ने इसको स्टार्ट किया था 2021 में। फिर विद स्टेट हैंड वुमेन ट्राइबल ड्रेस रीजा हैज़ गोट द GI टैग, तो ये मिला है किसको, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। फिर राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने MUY योजना की शुरुआत की है, यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च माई या फिर MUY स्कीम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ ऑफ द स्टेट, तो ये है यूपी, ऑप्शन नंबर सी। इसका टारगेट क्या है, तो टारगेट है टू डेवलप 1 लाख यूथ या फिर 1 लाख यंग्स एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर प्रोजेक्ट अप टू ₹5 लाख एवरी ईयर। और फुल फॉर्म क्या है माई युवा की, तो ये है मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैंपेन, या फिर आपके अवेयरनेस इस तरीके से, ठीक है। फिर विच प्लेयर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द बॉब जोन्स अवार्ड 2024 बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ गोल्फ एसोसिएशन, तो ये है आपके टाइगर वुड्स, ऑप्शन नंबर बी। बॉब जोन्स अवार्ड की बात करें तो द अवार्ड इज गिवन टू द इंडिविजुअल हु इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड स्पोर्ट्समैनशिप, पर्सनल कैरेक्टर एंड ऑनर कंसिस्टेंट विद दैट ऑफ जॉन्स। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1955 से देते आ रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट ऑनर है, दैट इज़ गिवन बाय USGA। फिर अरुण कुमार शर्मा डाइड एट द एज ऑफ 91 इन मार्च, हु वॉज ही, तो ये थे एक आर्कियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन 5th नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, तो ये किसे मिला है, तो ये मिला यतिन भास्कर दुग्गल, ऑप्शन नंबर डी। और ये बिलोंग करते हैं हरियाणा से, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड प्राइज़ मिला है वैष्णा पिचाई को, जो तमिलनाडु से है। और थर्ड प्राइज़ मिला है कनिष्का शर्मा को, जो कि राजस्थान से है। फिर है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ धर्मपथ प्रोजेक्ट इन यूपी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का धर्मपथ परियोजना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है कनेक्टिंग जौनपुर विद अयोध्या, वाराणसी एंड मिर्जापुर, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर है हु हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिशानिया, तो ये है आपका नरेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 70 क्वेश्चन ऑफ दिस वीक। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको आप रिवाइज कीजिएगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड
इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस। तो पहली मेट्रो सर्विस भारत की कहाँ शुरू की है अंडर वाटर, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप जो भी फैक्ट बता सकते हो इस स्टेट के बारे में वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप इन्हें परचेज कर सकते हो। जनवरी फरवरी दोनों की पीडीएफ आ चुकी है आपकी करंट अफेयर की, और साथ ही में पॉलिटी की पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हो, जो कि आपके मोर देन 5000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अदरवाइज आप यहाँ पर जाइए www.ravibooks.pdf.com पर, यहाँ पर आप इसको परचेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।